फ्रेंड्स की अर्जेंट मैसेज क्या है कृष्णा का आप सभी लोगों के लिए? कौन सा ऐसा मैसेज है जो आपको कृष्णा देना चाहते हैं? ओके, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। तो जो लोगों में ईगो है उनके लिए मैं बता दूं कि आपको जो है ना ईगो को दूर करना है बिल्कुल, और चीज़ों को जो है ना मतलब लेट गो करना है। ऐसा ईगो किस काम का जो कि चीज़ें आपकी जो है ना आगे और टॉक्सिक कर दें। तो टू टेस्ट द डिविनिटी लेट योर फॉल्स ईगो गो ब्रेक वॉट गो ब्रेक ईगो गो ब्रेक दैट वॉल ऑफ ईगोज़म एंड सेल्फ centeredness and taste the divine. We all are but one certain. तो कहीं ना कहीं हम सब एक ही हैं, एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों को बाहर निकालिए जो आपको ईगोस्टिक करते हैं। न्यू क्रिएशन, तो आपके लिए कुछ न्यू यानी ट्रबल इफ़ नीड बी। हो सकता है कि आपको किसी काम के लिए ट्रैवलिंग करनी पड़े, आगे कुछ नया काम शुरू करना पड़े आपको। कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि इस बीच में कोई नया काम शुरू कर दें या कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर दें। इट इज़ द टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो ये कार्ड से ही बताते हैं कि आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हो, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। एंड शेयर योर बाउंड्रीज। जो भी आपको ईश्वर ने बहुत ज़्यादा दिया हो, चाहे वो प्यार दिया हो, पैसा दिया हो, पावर पोजीशन दी हो, तो वो कहीं ना कहीं आप जो मासूम जानवर होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सक्षम है, एटलीस्ट जानवरों से तो है ही ज़्यादा, तो उनके लिए खाना निकालना, उनके लिए दयावान बनना, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और इन सब मैसेज के पीछे एक बहुत बड़ा पावरफुल मैसेज होता है कि जब आप जानवरों को खाना निकालते हो, उनको देते हो, तो इसका पुण्य प्रताप बहुत अच्छे ढंग से आपको मिलता है। स्टे कनेक्टेड विद इन, connect with the divine in you. Sit quietly, close your eyes and calm your mind. You will get answer to all your troubling questions. तो यानी कि जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड को दिक्कत दे रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको नियर फ्यूचर मिलेगा। टाइम टू मूव ऑन, लाइक कि चीज़ों से मूव ऑन होने का समय आ चुका है। कुछ टॉक्सिक रिलेशन हो सकते हैं, उनसे आपको मूव ऑन करना है। एंड डिवाइन दर्शन, तो यानी कि आपको जो है ना डिवाइन दर्शन हो सकता है कुछ दिन में। आपको कुछ थर्ड आई चक्रा फील हो, डिवाइन दर्शन फील हो, या आपका कहीं मंदिर जाना का प्रोग्राम बन जाए। तो ये भी चीज़ें हो सकती है कि आपने कोई प्रोग्राम बना लिया हो मंदिर जाने का, दर्शन करने का, तो वो दर्शन आपको मिलेगा। एंड द डिविनिटी इज़ वर्किंग फॉर यू। जो भी आप पूजा कर रहे हैं इसका फल आपको मिलेगा। योर हैप्पीनेस इन द लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर सोल। तो आपकी जो खुशी है ना वो कहीं ना कहीं डिवाइन जर्नी में ही है। आपकी आत्मा को जो है डिवाइन जर्नी में बहुत खुशी मिलेगी। डेथ का कार्ड बताता है कि वो सारी चीज़ें जो पेनफुल है, एवरी सिचुएशन पेनफुल ऑफ जॉयस इज़ वेल रिटन for us. See it as an observer and not as a participant. Focus on the totality of your eternal journey. To treat joy and sorrow in the same way, death and a new beginning. तो यानी डेथ का कार्ड बताता है कि वो सारे दुखों का एंड होना है, वो सारी चीज़ों का एंड होना है, और एक न्यू बिगनिंग में आप बहुत जल्दी कदम रखेंगे, न्यू बिगनिंग की तरफ आप जाएंगे। प्रोटेक्शन, तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपको भी खुद फील होता होगा कि कभी भी कुछ भी आपसे गलत हो जाए, या आपको लगे कि मुझसे कुछ हो गया गलत, या कभी आपको ये फील हो कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, तो आपको इंट्यूशंस आ जाती होंगी कि कुछ भी हो, हैव फेथ एंड वेट एंड रिजॉइस फॉर योर एंड फॉर यू एंड आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो आप लोग कहीं ना कहीं कृष्णा के प्रोटेक्शन में है, यानी कि कहते हैं ना नारायण इस जगत के पालन करता है। तो ये कृष्णा जी जो है ये आप लोगों का प्रोटेक्शन करने के लिए हमेशा जो है ना वो रेडी रहते हैं। हमेशा पेशेंस रखना है,
ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड, जो भी आप एक्शन ले रहे हो सारे रिवॉर्डेड होंगे। एंड लव विल फॉलो यू, एंड प्यार आपको फॉलो करेगा ही करेगा। हैव पेशेंस, वो भक्ति का प्यार हो सकता है, कृष्ण का प्यार हो सकता है, गोपिकाओं का प्यार हो सकता है, या आपके आसपास कोई न्यू प्यार, कोई न्यू लव आपके लाइफ में आ जाए, एंटर कर जाए, जर्नी न्यू स्टार्ट करें आप, ये भी हो सकता है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि और क्या कार्ड्स कह रहे हैं। ओके, बिलीव, तो आपको बिलीव रखना है, उन सब चीज़ों पे बिलीव करना है आपको। हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफ़िकल्टीज विल गो एक्ट नाउ। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, भगवान पर, कृष्णा पर बिलीव रखिए। सारी डिफ़िकल्टीज, सारी प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ द डे वो रिलीज़ ही कर रहे हैं धीरे धीरे, और भी हो जाएंगी आगे। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, देखा आपकी सोल कितनी शाइन कर सकती है, ये कृष्ण देखना चाहते हैं, इसीलिए इतने सारे कष्ट आपको अभी तक दिए थे। इनर ब्यूटी इज कमेंडेबल एंड ब्रिंग्स लव एंड सेटिस्फैक्शन, ट्रू ब्यूटी लाइज इन द सोल। जो ट्रू ब्यूटी होती है ना, वो कहाँ रहती है, वो हमेशा एक बहुत ब्यूटीफुल सोल में रहती है। सच्चा मतलब कि सच्ची सुंदरता ही जो है वो क्या है, सच्ची सुंदरता कहते हैं ना कि आत्मा की सुंदरता सबसे अच्छी सुंदरता होती है। अगर फेस सुंदर है, आत्मा सुंदर नहीं है तो बेकार है। द डिवोशन एंड फेथ, तो अ हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ, यानी कि दुनिया में जितने भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे अगर आप कंपेयर करते हो तो गॉड की कोई महिमा ही नहीं है। सबसे ऊपर सर्वोपरि इन्हीं की महिमा है, यही है जो कुछ है। तो ये कृष्ण का मैसेज है आप लोगों के लिए, प्लीज़ इसको देखना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रही हूँ ये, ताकि आप लोग सब लोग पूरा वीडियो को अच्छे से देख सको और आगे इनसे कनेक्शन बना सको। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो कि आपके लाइफ के साथ या तो हो चुका है या हो रहा है। सरेंडर द डिवाइन, देख लीजिए सरेंडर का कार्ड आ गया। डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, आपको कुछ भी स्ट्रगल नहीं करना, जो हो रहा है जैसा हो रहा है, सरेंडर टू ऑल दैट इज वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प। सरेंडर टू टोटली टू द डिवाइन विल, लाइक डिवाइन करेगी जो करेगी, आपका खेल खत्म, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना है आपको भगवान को। भगवान कृष्ण जी का कहना है कि डिवाइन को सरेंडर कर दो, मुझे मेरे सामने सरेंडर कर दो, घुटने टेक दो, मैं खुद रास्ता बना दूंगा तुम्हारे लिए सही समय आने पर। कहीं ना कहीं कृष्ण जी का ये कहना है, ये मैसेज है आप सभी लोगों के लिए। कृष्णा प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, क्या और क्वेश्चन है मेरे व्यूवर्स के लिए। बी हम्बल, आपको बहुत दयालु रहना है लोगों के साथ, चाहे लोगों ने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो, आपको फिलहाल दयालु रहना है, क्योंकि मैंने बोला ही है कि कहीं ना कहीं गलत करने वालों के साथ गलत ज़रूर होता है। आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल होगा, लेकिन होगा ज़रूर। एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगनिंग। तो जो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, उसको रिलीज़ कर दो और आगे बढ़ो। सिलेक्शन, यानी कि लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आपको ही चूज़ करनी है। व्हाट यू चूज़ बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज़ वाइजली। आप जो भी चूज़ करोगे, हो सकता है आपकी लाइफ में 2 ऑप्शंस आने वाले हो और आपको उनमें से एक चूज़ करना हो, तो आप जो भी चूज़ करोगे उसे बहुत ही बुद्धि के साथ चूज़ करिए, क्योंकि हो सकता है कि वही सिलेक्शन से आपके जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये आपको पता चल जाएगा। इंटरनल बॉन्ड, यानी कि मर्ज योर सेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड इंटरनल ब्लेस, यानी कि अपने आप को जो है ना कृष्णा में, डिवाइन में मर्ज कर दो, यानी कि आपकी आत्मा का मिलन इनके मतलब शरण में चले जाओ, कृष्ण के शरण में चले जाओ और अपनी आत्मा को इनमें ही ढाल दो, लाइक इनमें खो जाओ, बिल्कुल खो जाओ बुरी तरीके से, लाइक ऐसे डीपेस्ट मोड में जाके खो जाओ कि आप ना रहो, आप कृष्ण हो जाओ और कृष्ण आप हो जाएं।
आप में से कृष्ण कौन है और आप कौन हो ये कोई पहचान ना सके। इतना डीपेस्ट मोड में जाने को कृष्ण जी ने बोला है आपको फ्रेंड्स। तो आप थोड़ा सोचिएगा और इस चीज़ में चैरिटी यानी कि गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड, तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना एक इंटरनल बॉन्ड बनाना है, लाइक एक डीपेस्ट बॉन्ड बनाना है कृष्ण के साथ और उनके भावनाओं में और उनमें खो जाना है कि आपको पता ही ना चले कि कौन क्या है। और उसके बाद हमारे पास दूसरा कार्ड आया लीव फॉर नाउ, यानी कि अभी के लिए कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ सकती है। समटाइम्स इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल, यानी कि कुछ बड़ी चीज़ों को पाने के लिए हो सकता है कि आपको लोग बदनाम करें, लोग कहें ये क्या कर रहे हो, डिवाइन में जा रहे हो, भक्ति में जा रहे हो, ये सब तुम्हारा काम नहीं है, तुम कहाँ इन सब में पढ़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपका नेम खराब करते हैं लोग। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी बड़ी चीज़ों को पाने के लिए अगर आपका नाम खराब भी हो रहा है तो हो जाने दो। तो ये बहुत बड़ा संदेश है, मैसेज है अपने आप में फ्रेंड्स की। इतनी बड़ी जो है ना चीज़ बोल दी इन्होंने कि अगर छोटी मोटी कोई चीज़ होती ना तो भी सोचते। कृष्ण को पाना एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। नारायण को पा लेना यानी मुक्ति को, मोक्ष को पा लेना। और उसके बाद हमारे पास है टाइम टू रिलैक्स, यानी कि रिलैक्स, डू नॉट हरी, किसी चीज़ के लिए जल्दी मत करिए। यू आर वॉच्ड एंड ओवर, यू विल बी लुक्ड आफ्टर, यानी कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपको डिवाइन के द्वारा, कृष्ण के द्वारा देखा जा रहा है, आपके हर एक काम को देखा जा रहा है। तो आप रिलैक्स रहिए, बहुत जल्दबाजी मत करिए किसी चीज़ में भी, और आराम से जो है ना सारी चीज़ें शुरू करिए। और ये भी हो सकता है कि आपको लगे अरे मेरा लाइफ में क्या होगा, करियर का क्या होगा, रिलेशनशिप का क्या होगा, अगर मैं कृष्ण भक्त बन गया तो कैसे होगा। जो कृष्ण भक्त बन जाते हैं वो सब कुछ कृष्ण पे छोड़ देते हैं, फिर कोई भी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली, यानी कि आपको जो भी करना है बहुत ही सोच समझ के करना है। कोई भी फैसला आपको, जैसा कि लिखा है टाइम टू रिलैक्स, तो जल्दबाजी में नहीं लेना है, दिमाग से सोच समझ के लेना है। और जो त्याग का कहा है उन्होंने तो ये भी आपको करना ही है। अब ये आपको देखना है कि कैसे सिचुएशन हैंडल होगी, और जब आप डिवाइन दर्शन में जाएंगे यानी कि डिवाइन के करीब जाएंगे, कृष्ण के करीब जाएंगे, कृष्णा जी के, तो जो चीज़ें होंगी उसको कैसे आपको फेस ऑफ करनी है। क्योंकि कुछ चीज़ें बस हो जाती है, जब कृष्ण चाहते हैं ना तो चीज़ें हो जाती हैं, वो करवा ही लेते हैं। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड, यानी कि अगर आप में प्योरिटी है और आप बहुत प्योर हो रहे हैं, आपकी सोल बहुत प्योर हो रही है, तो ये रिवॉर्डेड होगी ही होगी, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रीडिंग आई है ये फ्रेंड्स, और आई होप कि आप लोग इसको समझें और एक डिवाइन पाथ में जाएं, डिवाइन कनेक्शन बनाएं। और कृष्ण का जो संदेश है ये, इसको प्लीज़ हल्के में या लाइट मत लें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के। और अगर आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अंकिता स्काई टैरोट 6211। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, राधे राधे।